हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ई स्मार्ट सेंटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर है 8। ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ये 3 वर्ड से मिलके आपका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो इन ब्रीफ अगर हम समझें ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, 3 साइड्स के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हमें पता है 3 साइड्स वाली फिगर कौन सी होती है, ट्राइंगल। 3 साइड्स मतलब ऐसी जैसे ये है, ट्राइंगल होती है, उसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं, 3 वर्टिसेस हम बोल सकते हैं, राइट। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। इन पर्टिकुलर कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे इसमें, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दिस वन। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए हमें। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ मैं समझा देती हूँ, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, जो बाकी 2 एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, बट द सम ऑफ अदर 2 ट्राइंगल्स इज 90 डिग्री। जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री, एंड ईच एंगल विल बी ऑफ लेस देन 90 डिग्री। एंड लेस देन 90 डिग्री एंगल्स को हम कौन से एंगल्स बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बाकी 2 एंगल्स होते हैं अदर देन द एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो दोनों एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। समझ में आया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, रेशियोज ऑफ ए राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम रेशियोज पढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम रेशियोज पढ़ते हैं किसकी, ट्राइंगल की साइड्स की विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू हम साइड्स की रेशियोज को स्टडी करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री। तो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे अभी हमने बात की है कि हम रेशियोज की बात करेंगे साइड्स की, ट्राइंगल की। तो हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हमारे पास 6 रेशियोज हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेकेंट ए, सेकेंट ए एंड कॉट ए। अब हम इसमें इस ट्राइंगल में कौन से एंगल की बात करेंगे, एंगल ए। आपकी ये रेशियोज चेंज हो जाएंगी अगर आप एंगल सी लोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एंगल ए की। ये मैं सारा रब कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन ए को। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखो, ये सब समझने से पहले, हमें रेशियो समझने से पहले 3 चीज़ें आती हैं ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ें आती हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ये 3 चीज़ें आपके लिए कोई नई चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये आपने पहले भी सुनी हुई हैं। कहाँ, पाइथागोरस थ्योरम में, राइट। ये क्या होता है, जो एक्यूट एंगल होता है उसके साथ वाली जो लाइन होती है जो कि 90 डिग्री पर होती है, वो होता है आपका बेस, ठीक है। जो एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली होती है, परपेंडिकुलर लाइन, उसको बोलते हैं आप परपेंडिकुलर, अपोजिट टू एंगल ए, एंड द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। आपको ये तीनों साइड्स पता चल गई कौन कौन सी होती हैं। तो अब हम देखते हैं साइन ए क्या होता है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन ए मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं, इसके अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो रेशियो हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी सी अपॉन ए सी। अब ये बात की है हमने एंगल ए के बारे में। अगर हम अपना एंगल चेंज कर देते हैं, सपोज हम एंगल ले लेते हैं साइन सी, ये एंगल ले लेते हैं,
तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी। इस एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। इसी तरीके से जब आप एंगल चेंज कर देते हो आपकी साइड्स भी चेंज हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे एंगल ए को लेकर बाकी सब बातें करेंगे। साइन ए हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी अपॉन में ए सी हो गया। टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी सी डिवाइड में ए बी। कोसिकेंट ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ए सी डिवाइड में बी सी। सेकेंड ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ए सी डिवाइड में ए बी एंड कॉट ए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बी सी। अब आप देखोगे, आप सोचोगे कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कहाँ होता है, ये सब रेशियोज आप कैसे याद रखोगे। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलेगी अगर आपको एक बार समझ आ जाती है तो। देखो ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। यहाँ आपका आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। यहाँ मैं थीटा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि थीटा कोई भी हो सकता है, एंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा आपका कोसेकेंड थीटा, यहाँ सेकेंड थीटा एंड यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। अब आप रेशियोज कैसे देखोगे, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसी तरीके से कोसेकेंड थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने समझ लिया कि हम इन एंगल्स को, इन रेशियोज को कैसे याद रखेंगे। अब आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस की होगी कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कोसेकेंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड सेकेंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा कोसेकेंड थीटा की रेसिप्रोकल होता है, मतलब रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, कॉस थीटा सेकेंड थीटा का उल्टा होता है एंड टैन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, साइन ए हमने क्या देखा था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस सेकेंड थीटा एंड कॉट थीटा। हमने यही देखा था, साइन थीटा कोसेकेंड थीटा का उल्टा होता है, मतलब साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंड ए, रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टैन ए किसका उल्टा होता है, कॉट ए या कॉट थीटा, हम एंगल की बात कर रहे हैं तो टैन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। सेकेंड थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो सेकेंड ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। ये रिलेशन भी हमने देख लिया, हमें समझ आ गया कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन कोसेकेंड का, टैन कॉट का एंड सेकेंड कॉस का। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स होते हैं, स्पेसिफिक एंगल्स की कुछ वैल्यूज होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है, जैसे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। ऐसे ही आप कॉस, टैन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कॉट थीटा की पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यूज देख सकते हो। आपको ये टेबल याद होना चाहिए जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी, ये पर्टिकुलर एंगल्स पे कुछ वैल्यूज होंगी। इस टेबल को हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो यहाँ लिखो, काउंटिंग नंबर्स लिख दो 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर्स लिख दो 0 to 4, डिवाइड कर दो सबको 4 से, राइट, एंड उसके बाद आप कर दो
इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यूज देखो क्या आएगी। 0 डिवाइड बाय 4 0 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा 1/2। अंडर रूट 2/4 हो जाएगा 1/√2। अंडर रूट 3/4 हो जाएगा √3/2 एंड अंडर रूट 4/4 हो जाएगा 1। समझ में आया? ठीक है, अब देखो साइन थीटा हमने लिख लिया। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा के लिए आप क्या करोगे? अब आप सोच रहे होगे ये जो कैलकुलेशन हमने साइन थीटा के लिए की, हमें बाकी सब रेशियोज के लिए भी करनी होगी? नो, आपने साइन थीटा के लिए कर ली, अब आप कॉस थीटा के लिए इन वैल्यूज को कर दो उल्टा। उल्टा कैसे? रिवर्स नहीं करना, रेसिप्रोकल नहीं करना, बट आप क्या करोगे? रिवर्स करोगे। जो वैल्यू साइन 90 की है वो वैल्यू अब हो जाएगी कॉस 0 की। जो साइन 60 की है वो हो जाएगी कॉस 30 की। साइन 45 और कॉस 45 सेम रहेगा। जो वैल्यू साइन 30 की है वो हो जाएगी कॉस 60 की, और जो साइन 0 की है वो हो जाएगी कॉस 90 की। कैसे? इसको उल्टा करेंगे। 1 यहाँ लिखेंगे, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ, एंड ये देखो ये 0/1 है, इसको ये क्या करोगे यहाँ लिख के, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यूज का हमें पता लग गया। अब हम देखेंगे टैन की वैल्यूज। टैन थीटा हमने देखा था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। एक फॉर्मूला और होता है टैन थीटा का, वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला होता है टैन थीटा का। ये कैसे निकला ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम देखते हैं इसकी टैन थीटा की वैल्यूज क्या होंगी। आप क्या करोगे? साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा कर दोगे। 0/1 कितना हो जाएगा? 0, 1/2 और यहाँ √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो वैल्यू हो जाएगी 1/√3 आपकी। साइन थीटा 1/√2 डिवाइड में 1/√2, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। √3/2 डिवाइड में ये वाला 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी आपकी √3। साइन थीटा 1, कॉस थीटा 0। अब देखो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? नॉट डिफाइंड। समझ में आया? ठीक है, अब देखो हमने पीछे एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो? साइन थीटा किसका रिवर्स होता है? कोसेकेंट थीटा। या हम बोल सकते हैं कोसेकेंट थीटा किसका रिवर्सल रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे, 0/1 है, ये 0/1 है, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल किया 2 आ गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल किया √2 आ गया, √3/2 का रेसिप्रोकल किया 2/√3 आ गया, एंड 1/1 का रेसिप्रोकल करके 1 ही रहेगा। ठीक है, ये हम हटा देते हैं। हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज देख ली। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकेंड थीटा। हमने अभी पीछे देखा था सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। यहाँ देखा था ना हमने, यहाँ। अब सेकेंड ए इज इक्वल टू कॉस ए हो या फिर कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेकेंड ए, एक ही बात है ना। तो कॉस ए किसका रेसिप्रोकल हो गया? सेकेंड ए का। तो सेकेंड थीटा के लिए कॉस थीटा की वैल्यूज को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ये 1/1 को 1 लिखेंगे, √3/2 हो जाएगा 2/√3 एंड 1/√2 हो जाएगा √2, 1/2 हो जाएगा 2 एंड ये भी 0/1 है तो 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन थीटा का। टैन थीटा को रेसिप्रोकल कर दो, 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1/1 ये 1 ही रहेगा, √3/1 1/√3 एंड ये देखो ये 1/0 है। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1 होगा, और 0/1 नॉट डिफाइंड नंबर, इन्फिनिटी नंबर नहीं है। 0/1 कितना होता है? 0। समझ में आया?
ये टेबल कैसे बनाना है, कैसे याद रखना है, आपको समझ में आ गया। तो अब मैं इसको क्लियर करके सारी वैल्यूज डायरेक्ट लिख देती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट टेबल समझ आए, उसमें कैलकुलेशन ना हो। तो ये आपकी स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फाइनल वैल्यूज हो जाएंगी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और याद कैसे रखनी है वो हमने समझ ही लिया है। अब चलते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर जो भी इक्वेशंस को हम बनाते हैं, और वो जो इक्वेशन है थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में पढ़े थे इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस क्या है, मतलब ये इक्वेशन के लिए हम x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जिससे ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी अगर हम उन x और y की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होगा कि एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें एंगल की वैल्यूज़ के लिए फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द एंगल इन्वॉल्व्ड हमारी हमारी इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये 3 हमारी जो हैं आइडेंटिटीज़ हैं। अब ये आइडेंटिटीज़ इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आपके पास आ सकता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप कैसे लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो? टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी आप लोग लिख सकते हो। आपके पास जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको यूज़ इसका समझ में आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं आपको ऐसे एक दूसरे फॉर्म में लिख के क्यों बता रही हूँ, ठीक है। आपको समझ में आया ये? चलो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है जैसे सम जिसका हो 90 डिग्री। जैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल की बात की अभी, ABC हमने लिया, इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, बाकी 2 एंगल्स कितने होते हैं? लेस देन 90 डिग्री होते हैं। हमने अभी पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। एंड सम ऑफ बोथ दीज एंगल्स इज 90 डिग्री। अभी हमने देखा था ना एंगल A प्लस एंगल C कितना है? 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यही होते हैं, मतलब एंगल A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? एंगल C, और एंगल C का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा एंगल A। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल A आप देखो, अगर हम एंगल C की टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस एंगल C, या फिर एंगल C को 90 डिग्री माइनस एंगल A लिखेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इसमें रिलेशन हम देखेंगे साइन कॉस, टैन कॉट और सेकेंड को सेकेंड में कैसे बनेगा। देखो अब हमने जब टेबल पढ़ा था कुछ स्पेसिफिक एंगल्स वाला 0 to 90 जो हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि जो वैल्यू साइन 30 की है वो वैल्यू कॉस 60 की होगी, या जो साइन 90 की है वो कॉस 0 की होगी, या साइन 0 की जो वैल्यू है वो साइन 90 की होगी। ऐसा क्यों था? वो इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही था। जैसे जो वैल्यू साइन, अगर हम थीटा की वैल्यू 30 ले रहे हैं, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 30 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, तो कॉस 30। अब साइन 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा? साइन 60। तो यहाँ हम देख रहे हैं साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30, मतलब जो वैल्यू साइन 60 की है वो वैल्यू कॉस 30 की होगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं थीटा हमारे पास 15 डिग्री है, तो
जो वैल्यू कॉस थीटा मतलब कॉस 15 डिग्री की होगी वो साइन 90 माइनस 15 की होगी, और वो क्या हो जाएगा 90 माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब यही है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये दोनों एक ही चीज़ है, राइट। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। cosecant 90 minus theta is equal to secant theta and secant 90 minus theta is equal to cosecant theta। तो हम कह सकते हैं sin and cos are complementary angles, tan and cot are complementary angles and secant and cosecant are both the complementary angles। ये हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमें पता चलेगा हम इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका इतना ही था, आगे प्रैक्टिस हम एक्सरसाइजेज में भी करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जिसमें ये फॉर्मूलेज आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सो दैट आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट्स मिलें तो नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू।